Hello students, how are you? I am Mr. Zhol sir and today we are going to learn 5th standard environmental studies part 2 जो इसमें आ जाता है आपका हिस्ट्री आ जाता है environmental studies part 2। तो students look at the front page of this books. This front page of book is very beautiful, designed by the government of Maharashtra education department. Here is the एक पिक्चर दिखा दिया है आपके लिए जो स्लोली मैन किस प्रकार ग्रोथ कर चुका है। ठीक है ना, हम बोलते हैं जैसे हम मंकी थे पूर्वज हमारे, तो वो उसके बाद जैसे धीरे धीरे डेवलप्ड हो चुके हैं एंड देन द मैन इज चेंज इनटू नाउ मॉडर्न मैन। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स वी कैन सी, वी कैन स्टडी इन दिस बुक हाउ वी केम टू बी। ये जो है बुक हाउ वी केम टू बी, हम कैसे बने या हम कैसे आ गए, तो ये यहाँ पे हम देखेंगे। देन इंटरनल जो पेजेस है इस बुक्स के वो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पेंटिंग यहाँ पे बनवा दिया है जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सम एनिमल्स है और एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे कर रहे हैं पीपल्स, सम दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो होता है वो रूरल सिविलाइजेशन हो जाता है ना। आफ्टर दैट यहाँ पे भी एक सिंपल सी पेंटिंग है और ये हमारा बुक्स का इंटरनल पेजेस है। सब कुछ कमिटीज़ वगैरह, नेशनल एंथम और प्लेज है। और उसके बाद हम देखेंगे यह है हमारी कंटेंट्स जिसमें कुछ पार्ट के नेम्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं ना। द नेम ऑफ लेसन्स दैट वी स्टडी इन दिस बुक। 10 लेसन्स हैं हिस्ट्री के लिए। हियर इज़ द फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज़ हिस्ट्री। देन हिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम। व्हाट इज़ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री क्या होता है ना। अभी आपका हिस्ट्री का ये जो बुक है आपको पता नहीं हिस्ट्री क्या होती है, पिछले स्टैंडर्ड में आपको हिस्ट्री थी नहीं, या आगे जाके हिस्ट्री भी आपके सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। देन व्हाट हिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम, हिस्ट्री क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, टाइम का कैसे हिस्ट्री लिखी जाती है वगैरह वगैरह, ये डिटेल्स में यहाँ पे आपको स्टडी करना है। देन लाइफ ऑन अर्थ, जो हमारी अर्थ है ना, प्लैनेट में बहुत से प्लैनेट, ब्रह्मांड में बहुत से प्लैनेट तो हैं लेकिन अर्थ पे ही क्या है, जीवन सृष्टि है। तो ये लाइफ ऑन द अर्थ किस प्रकार की है, कैसे वो यहाँ पे आ चुके हैं और हाउ दे ग्रोथ, ये सब कुछ इसमें हम देखेंगे। इवोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। देन स्टोन एज, स्टोन टूल्स, स्टोन एज मैन ने किस प्रकार स्टोन के टूल्स बनवा लिए थे, ये सब कुछ भी हम इसमें देखेंगे। देन फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट्स, है ना, फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट। जैसे पीपल्स पहले जंगल में रहते थे, वो उनके लिए थोड़ा सा शेल्टर बनाते थे। देन शेल्टर से वो टुगेदर कैसे आ गए, है ना, एक साथ कैसे आ गए, और एक साथ आने के बाद एक विलेज बन गया और विलेज सेटलमेंट किस प्रकार डेवलपमेंट हो गई, ये भी हम इस 7th नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके। देन 8th नंबर का चैप्टर है बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। जैसे हमारी लाइफ अभी सेटल्ड है बट इन द पास्ट आवर लाइफ इज नॉट सेटल्ड। पीपल्स आर वॉन्डरिंग इन टू द फॉरेस्ट फॉर द फाइंडिंग द फूड्स, है ना, खाने पीने के लिए ही घूमते फिरते थे जंगल में लोग। तो वो फिर सेटलमेंट विलेज की कैसी हो गई, आफ्टर दैट बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट लाइफ, सेटल्ड लाइफ कैसे शुरू हो गई आदमियों की, इंसानों की। दैट ऑल थिंग्स वी कैन सी, वी कैन फोकस्ड ऑन दैट इन द चैप्टर नंबर 8। देन 9th नंबर चैप्टर है सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। यस, जब विलेज सेटल्ड हो गया, आफ्टर दैट लाइफ सेटल हो गई पूरी, और जैसे लाइफ सेटल हो गई नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, और पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो गया द विलेज इज चेंज्ड इनटू द अर्बन सिविलाइजेशन, है ना। अर्बन यानी कि क्या होता है, शहर से भी छोटा और गांव से बड़ा जो होता है उसे अर्बन कहा जाता है। जैसे तालुका प्लेसेस होते हैं तो ये तालुका प्लेसेस भी अर्बन में आ जाते हैं। तो सेटल्ड लाइफ जो है वो और अर्बन सिविलाइजेशंस वी कैन सी इन दिस ऑल इन 9 नंबर चैप्टर। एंड 10th नंबर चैप्टर इज हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड कौन से होते थे, पास्ट, फ्यूचर, मिडल हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक के 3 पीरियड कहा जाते हैं।
जैसे एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, एनासिएंट पीरियड, देन एक मेडाइवल पीरियड होता है, एंड देन मॉडर्न पीरियड। ये जो सब हिस्ट्री के पीरियड भी हम देखेंगे। ये अभी आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि क्या क्या है इनसाइड, लेकिन सिर्फ ये जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स का हमें 5th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है, वही आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन एन्जॉय दिस ऑल द हिस्ट्री बुक्स, बिकॉज ये हिस्ट्री बुक बहुत ही अच्छा है एंड इट कैन बी ग्रो योर नॉलेज, इट कैन बी हेल्प टू यू। आपके जो दिमाग में कुछ सवाल होते हैं, देखिए बच्चों के दिमाग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑल क्वेश्चंस कैन बी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऑल नहीं कहूँगा मैं, बट बहुत से क्वेश्चंस जो आपके हैं दैट कैन बी सॉल्व्ड इनटू आफ्टर द कंप्लीट ऑफ दिस बुक। तो हम ये देखने के लिए शुरुआत करेंगे। और शुरू में मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूँ कि अभी तक ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय अभिनव पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वाशिम्बे, तालुका करमाड़ा, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर। और अभिनव पब्लिक स्कूल वाशिम्बे, यहाँ पे नर्सरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक एडमिशन्स शुरू हैं। व्हाट्सएप या ऑनलाइन एडमिशन्स भी आप ले सकते हो। यहाँ पे नीचे जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके एडमिशन्स ले सकते हो। यहाँ पे हॉस्टल के लिए भी एडमिशन्स दिए जाते हैं 1st स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, और पुणे से लेकर नागपुर, सातारा, यहाँ तक से भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये होगी एडवर्टाइजमेंट अपने स्कूल की। अब हम शुरू करेंगे ये हमारा चैप्टर। बिफोर गोइंग अहेड, I request to all students, if you have not subscribed to our channel, please subscribe and बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकेंगे, और जो नए भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आप देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं छात्रों। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, द नेम इज़ व्हाट इज़ हिस्ट्री। वेरी गुड ये चैप्टर है, बिकॉज द फर्स्ट चैप्टर इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन कि हिस्ट्री क्या है। बच्चों के दिमाग में भी आ सकता है कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या होता है ना। तो उसके हमें यहाँ पे आसान से सवाल सब कुछ मिलेंगे। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर हिस्ट्री क्या होती है हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट इन द पास्ट। यस, देखिए हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज अ साइंस। हिस्ट्री एक साइंस है दैट इज टेल अस, जो हमें बताता है अबाउट इवेंट इन द पास्ट। पास्ट में जो गुजरा है, भविष्य नहीं, भूतकाल में जो भी कुछ गुजर चुका है, हो चुके हैं इवेंट्स यानी कि घटनाएं, उनके बारे में हमें बता देता है, वो है हिस्ट्री। ओके, मान लीजिए कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ लड़कर स्वराज्य की स्थापना की थी, या छत्रपति शिवाजी महाराज इस्टैब्लिश्ड स्वराज। ये जो है वो पास्ट में हुई घटना है जो हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ी। तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में तो हम नहीं थे, लेकिन ये किसने बता दिया हमें, छत्रपति शिवाजी महाराज हैज एस्टैब्लिश्ड स्वराज, तो हमें इतिहास ने, हिस्ट्री ने बता दिया। तो ये सभी हिस्टोरिकल इवेंट का रिकॉर्ड रखता है हिस्ट्री, है ना। सभी हिस्टोरिकल इवेंट जो होते हैं उस इवेंट का रिकॉर्ड रखता है हिस्ट्री, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट इन द पास्ट। ओके, ये तो आपके समझ में आ गया, और आपको ये बाय हार्ट ही करना है, ये बाय हार्ट ही करना है। देन द सेकंड नंबर पॉइंट इज हियर, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री जब हम लिखेंगे तो भी साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए, मतलब कैसे, टाइम के हिसाब से या डेट के हिसाब से, या उसके साथ साथ हिस्ट्री का जो सोर्स होते हैं उस सोर्स के हिसाब से, सब साइंटिफिक रीजन से, मेथड से हम हिस्ट्री लिखेंगे। तो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। व्हेन यू गो इनटू द हायर क्लास, इसमें आपको बहुत सा स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो ये सब छोटे छोटे आपके लिए दे दिए गए हैं। देन 1.3 पॉइंट इज हियर, हिस्ट्री एंड अस। हम और हिस्ट्री क्या है, या हमारे बारे में भी हिस्ट्री भविष्य में बन सकती है ना। मान लीजिए आप आगे जाके स्टूडेंट्स, आप प्रधानमंत्री बन चुके या मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन चुके, तो आपके बारे में भी हिस्ट्री लिखी जाएगी। या आप बहुत बड़े कलेक्टर वगैरह ऐसे बड़े आदमी बन गए तो आपके बारे में भी कुछ लिखा जाएगा। तो हिस्ट्री हमें क्या बताती है, या हम पास्ट में गुजरे इवेंट से आगे फ्यूचर में क्या सजेशन लेते हैं, तो ये भी हिस्ट्री हमें सिखाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये सब कुछ। देन 1.4 नंबर इज हियर, द पास्ट एंड द फ्यूचर। पास्ट यानी कि जो घटा हुआ है,
एंड द फ्यूचर, आगे आने वाला, ये सब कुछ हम इस पार्ट में देखेंगे। ओके, तो अब पहले से शुरू कर देते हैं हम 1.1 हिस्ट्री। हिस्ट्री इज ऑलरेडी हमने पढ़ा। हिस्ट्री इज अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट इन द पास्ट, जो पास्ट में घटी हुई घटनाओं को हमें बताता है, दैट इज हिस्ट्री। लास्ट ईयर इन स्टैंडर्ड 4 वी स्टडीड द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज and his mission of establishing Swaraj. Yeah, students, all you know, and I think you all enjoyed the Chhatrapati Shivaji Maharaja's history in the 4th standard, and every student is enjoyed that, because when I am into the 4th standard, that time is also I had studied the Chhatrapati Shivaji Maharaj and established his Swaraj. आपने भी वो सब कुछ पढ़ा है and enjoy भी किया है। The time before the birth of Shivaji Maharaj was about 400 years before now. अभी से छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 400 साल पहले, है ना? 400 years before now. अभी से 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। 1600 साल में आपको तो पता है। और in the other words, the time 400 years ago. बिफोर 400 ईयर्स कहेंगे अभी से, या हम दूसरे शब्द में कैसे कहेंगे? ऑन द अदर वर्ड्स, द टाइम 400 ईयर्स एगो, 400 साल पुरानी बात, जैसे हम स्टोरीज में कहते हैं ना, है ना, 400 साल पुराने, इस प्रकार। तो उनका जन्म हुआ था 400 ईयर्स एगो, लेकिन उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन किसने दी? दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री ने दी। उस समय जिस भी लोगों ने कुछ इवेंट्स लिखे, उन लिखित उसके बाद कुछ और हिस्ट्री के जो सोर्सेस रहते हैं, है ना, जैसे मनी होती है, करेंसी होती है, देन कुछ पोएट्स होते हैं, इसके हिसाब से हिस्ट्री को लिखा जाता है। तो आगे जाएंगे हम। फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिसाइडेड टाइम इन डिफरेंट वेज। ओके, हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारे आसान होने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड दैट टाइम इनटू द डिफरेंट वेज। ऑफन वी यूज वर्ड्स लाइक नाउ, समथिंग एगो, आफ्टर, समटाइम्स। ओके, नाउ यानी कि अभी, समटाइम्स एगो कुछ समय पहले, आफ्टर समटाइम्स कुछ समय के बाद, ये सब हम यूज कर सकते हैं वर्ड्स। और टुडे आज, यस्टरडे कल, टुमारो आने वाला कल, और दिस ईयर इस साल, नेक्स्ट ईयर आने वाले साल, एक्सेट्रा हम यूज कर सकते हैं। व्हेन वी यूज दिस, आगे जाएंगे हम, व्हेन वी यूज दिस वर्ड्स वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड्स। ओके, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, दिस ईयर, लास्ट ईयर, हम ये जो शब्द यूज करते हैं, तब हम क्या करते हैं? हमारे माइंड में कुछ मेजरमेंट करते हैं। किसका? टाइम का मेजरमेंट करते हैं, है ना। यस्टरडे कहा तो हम टाइम क्या मेजर करेंगे? कल। टुमारो कहा तो आने वाला कल। एक साल पुराना तो एक साल पीछे हम जाएंगे, यानी कि हमारा माइंड वो क्या करता है? मेजर करता है। देन नाउ, टुडे एंड दिस ईयर्स आर टर्म्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंट्स। ओके, ये सब कुछ क्या करता है? प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। समटाइम्स एगो, यस्टरडे एंड लास्ट ईयर्स आर टर्म्स दैट इंडिकेट द पास्ट। ओके, नाउ, टुडे एंड दिस ईयर, ये क्या करता है? प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। नाउ यानी कि अभी, टुडे यानी कि आज, दिस ईयर यानी कि दिस साल, ये सब प्रेजेंट यानी कि अभी के कंटिन्यूस दिनों को ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। बट समटाइम्स एगो, एस्टरडे एंड लास्ट ईयर्स, मतलब समटाइम्स एगो मतलब कुछ समय पहले, यस्टरडे कल, एंड लास्ट ईयर्स पीछे हुए ईयर्स को। दिस आर टर्म्स इंडिकेट्स द पास्ट। ये सब किसको इंडिकेट करते हैं? पास्ट को, यानी कि हुए भूतकाल को इंडिकेट करते हैं। देन आफ्टर समटाइम्स, टुमारो एंड नेक्स्ट ईयर आर वर्ड्स दैट इंडिकेट द फ्यूचर। आफ्टर समटाइम्स यानी कि अभी से आगे थोड़े से समय के लिए। देन टुमारो यानी कि आने वाले कल को, एंड नेक्स्ट ईयर यानी कि आने वाले अगले साल को। ये क्या इंडिकेट करते हैं? भविष्य को, यानी कि फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स में ये आपको आसानी से समझा दूंगा। आज, अभी, इस साल, ये हो गया अभी का सब कुछ, है ना। आज, अभी, इस साल, दैट इज इस साल का हो गया, अभी का हो गया। देन
कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, है ना। तो ये क्या हो जाता है, पास्ट में जाता है, यानी कि भविष्य, भूतकाल में चला जाता है, सॉरी भूतकाल में चला जाता है। तो ये सब कुछ हिस्ट्री के लिए ज़रूरी है। देन द टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन बाय इज द पास्ट। सिंपल है, द टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन, जो समय है वो चला गया है ऑलरेडी, इज द पास्ट, वो क्या है, पास्ट है, यानी कि भूतकाल है। जैसे हम 4th स्टैंडर्ड में थे, तो वो 4th स्टैंडर्ड में हम थे, अब बाद में 4th स्टैंडर्ड को नहीं जा सकते हम, तो 4th स्टैंडर्ड इज आवर पास्ट, है ना। हम 1st में थे, 3rd में थे, दैट इज आवर पास्ट। और अगर हम अभी आगे जाएंगे, द टाइम दैट वी आर इन नाउ इज द प्रेजेंट। देखिए बहुत आसान से है, द टाइम दैट वी आर नाउ, वी आर इन नाउ, अभी जिस टाइम में हम हैं, अभी फिलहाल आप ये वीडियो देखते समय जिस टाइम में हो, दैट इज द प्रेजेंट। ये क्या है, हमारा प्रेजेंट है, चालू है। आप 5th स्टैंडर्ड में अभी आ चुके हो, मेरे ये वीडियोस देख रहे हो, तो ये क्या है, प्रेजेंट, जो चल रहा है, ये प्रेजेंट है। द टाइम दैट इज येट टू कम इज द फ्यूचर। द टाइम, जो टाइम आने वाला है, दैट इज येट टू कम, अभी तक आया नहीं है। इट मीन्स आप 6ठी कक्षा में जाओगे, दैट इज योर फ्यूचर, ये आपका बन जाएगा फ्यूचर। ओके, अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया, पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। पास्ट यानी कि बीता हुआ, प्रेजेंट यानी कि चालू, और फ्यूचर यानी कि आने वाला। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद द पास्ट इंक्लूड्स मेनी इवेंट दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। यस, पास्ट क्या हो जाता है, द पास्ट यानी कि हुआ, घटित हुआ, पास्ट हमारा भूतकाल। ये पास्ट इंक्लूड्स मेनी इवेंट्स, जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो गया, देन क्या हो गया, उसके बाद साइंस एग्जीबिशन हो गया, उसके बाद वुमेंस डे हो गया 8 मार्च का। ये सब कुछ इवेंट्स हैं दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, वो हो चुके हैं। उसके बारे में कुछ रिकॉर्ड भी होता है हमें, कि जैसे एनुअल फंक्शन में कुछ बच्चों को अवार्ड मिला, कुछ बच्चों ने अच्छा गाना गाया, सम स्टूडेंट्स ने डांस किया, दैट ऑल इवेंट क्या हो गए हैं, वहाँ पे हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, इफ़ यू आर 10 year olds टुडे, इट मीन्स दैट द इवेंट ऑफ योर बर्थ हैपेंड 10 years ago in the past। ओके, जैसे आपने अभी 10 साल पूरे कर दिए, या आप 10 साल के हो गए हो, तो आपने जब जन्म लिया, तो वो जन्म लिए हुए 10 साल बीत गए, यानी कि वो पास्ट हो गया, है ना। सिमिलरली आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ, दैट इज इन अ फ्यूचर, यू विल बी 20 years old। वेरी गुड। सिमिलरली आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद क्या होने वाले हैं, आप 20 साल के होने वाले हो, है ना। तो हो जाएगा फ्यूचर, भविष्य हो जाएगा आपका। द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ इज योर पास्ट। आज का और आपके बर्थ के बीच का जो पिछला टाइम है, दैट इज योर पास्ट। द पास्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ओके, द पास्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ओके, पास्ट इज द क्या है, पास्ट क्या है, द पास्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, व्यक्तियों के, पर्सन का वो पास्ट है। यू कैन सी हियर द पिक्चर, वेरी आसानी से यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दिया है। क्या है ये, देखिए आप जब ऐसे सोते थे झूले में, वो पास्ट है आपका, अभी आप झूले में नहीं झूलते, ये टुडे आप इस प्रकार बन ठन के, यूनिफॉर्म डाल के, पैरों में शूज वूज डाल के, बैग वगैरह लेके स्कूल में चले जाते हो, है ना। तो ये आपका प्रेजेंट है, टुडे, ये यहाँ पे लिखा है टुडे, यानी कि आज का, ये आपका प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है टुडे, है ना, तो ये आपका प्रेजेंट है, आप अभी प्रेजेंट में जी रहे हो, है ना, हम जीते हैं प्रेजेंट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे भविष्य है आपका, आप स्कूल के छोटे बच्चे ही नहीं रहोगे, आगे जाके आप कॉलेज से डिग्री ले लोगे, बहुत बड़ी ज़्यादा पढ़ाई करोगे और 20 साल के बन जाओगे, तब आप ऐसे कॉलेज के बच्चों के जैसे दिखोगे। ये आपका है फ्यूचर, भविष्य जो आने वाला है, और आई होप दैट इज़ वेरी ब्राइट, आपका भविष्य बहुत ब्राइट हो जाएगा। यानी कि ये आपका पास्ट, आप बेबी थे, अब आप छोटे बच्चे हो जो 10 साल के, 11 साल के हों,
और आफ्टर 10 years यू बिकम 20 years और 21 years यंग, मतलब तरुण बच्चे आदमी कहते हैं हम उसको, है ना, आदमी भी आप बन जाओगे। ओके, इसके बाद हम नीचे आएंगे। द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ओके, द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट, एक ऐसा साइंस, एक ऐसी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक ऐसा साइंस है दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड करने का प्रयास करता है, किसको, पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। पास्ट इवेंट को अंडरस्टैंड करने का साइंस इट इज हिस्ट्री, और द हिस्ट्री इज द साइंस दैट इज टेल अस अबाउट द पास्ट इवेंट और कीप रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट के रिकॉर्ड रखता है, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। अभी ये पहली तो संकल्पना आपकी क्लियर हो चुकी है मेरे ख्याल से। अब हम आगे जाएंगे 1.2 द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं। बच्चों, मेरे जो वीडियोस है वो शायद बड़े लंबे हो सकते हैं, बट मैं क्लियरली आपको सब कुछ विजुअल करना चाहता हूं। ओके, तो आज हम आ गए हैं 1.2 द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। In standard 3rd and the standard 4th, as a part of environmental studies, we have become acquainted with various sciences. Okay, in the standard of 3rd and 4th, 3rd और 4th standard में हमने क्या किया है, environmental studies का अध्ययन किया है, अभ्यास किया है, स्टडी किया है। उसमें क्या है, we have become acquainted with a various sciences। उसमें हमने वेरियस साइंसेस, जैसे ज्योग्राफी को लिया हमने, उसमें हिस्ट्री को लिया हमने, उसमें साइंस को भी लिया इस एनवायरमेंटल स्टडीज में। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज साइंस इज दैट देयर फैक्ट्स और एविडेंस कैन बी टेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट विच कैन बी रिपीटेड एनीवेयर एनी टाइम। द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट्स to determine whether the evidence is एक सेकेंड ना, मैं जरा बड़ा कर देता हूँ। ओके, रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। देखिए, साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री क्या है, इसको डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इनटू द 3rd and 4th स्टैंडर्ड हमने साइंस के बहुत से पार्ट देखे, जैसे मैंने कहा कि ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, और हमने वहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस भी सीखा। साइंस में भी फिर हमने बायोलॉजी सीखा ज़्यादा। ये सब कुछ हमने वेरियस को क्या क्या कवर करने की कोशिश की। लेकिन द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल दिस साइंस, एक हर एक साइंस के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे बायोलॉजी में होता है कि जीवों का ज़्यादा अभ्यास किया जाता है, ज्योग्राफी में क्या हो जाएगा, जो सब कुछ लैंड है इसका हम अध्ययन ज़्यादा करेंगे, हिस्ट्री में हम पास्ट इवेंट का अध्ययन करते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल दिस साइंस is that their facts or evidence can be tested in experiment which can be repeated anywhere anytime। हमको क्या करना है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल एविडेंस को हमने यहाँ पे अध्ययन करना है। द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। अब हिस्ट्री का स्टडी करते समय हमें क्या करना है कि जो भी कुछ हम यूज़ कर रहे हैं एविडेंस हिस्ट्री के, वो रिलायबल होने चाहिए, और उसी रिलायबल एविडेंस को हम स्टडी करेंगे। इट इज़ कॉल्ड अ साइंटिफिक मेथड। हिस्ट्री के वो साइंटिफिक मेथड होते हैं। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा वो। देर आर मेनी थिंग्स दैट हैपन द साइंस आवर बर्थ दैट सिंस आवर बर्थ दैट वी मे नॉट नो अबाउट। ओके, देर आर मेनी थिंग्स दैट हैपन्ड सिंस आवर बर्थ। हमारे जन्म से बहुत कुछ थिंग्स वहाँ पे हो चुकी हैं, बट दैट वी मे नॉट नो अबाउट इट, हमें उससे ज़्यादा इतना मालूम नहीं होता। होवेवर आवर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स और अदर्स ऑफन टेल अस अम्यूजिंग स्टोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड। हम जो बच्चे थे तब हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे मज़े किए, ये सब कुछ स्टोरीज़ कौन बताता है हमें, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे रिलेटिव्स हमें बताते हैं कि हमने चाइल्डहुड में बच्चे जब थे तब क्या क्या किए, नखरे क्या क्या किए, सब कुछ बताते हैं ना। आप तो बहुत नखरे करते हो बच्चे, तो ये सब कुछ बताते हैं। दो स्टोरीज आर अ पार्ट ऑफ देयर मेमोरी। ये जो सब कुछ स्टोरीज हैं जो आपके
चाइल्डहुड के स्टोरीज है वो किसने बताया? आपके पेरेंट्स ने बताई। देखिए बहुत आसान है, आप अंडरस्टैंड करिए। आप जब बच्चे थे तो आपको तो अभी समझ में नहीं आता कि छोटे बच्चे थे आप क्या क्या कर रहे थे, नहीं समझ में आता, बट आवर पेरेंट्स मेमोराइज दैट, उनके दिमाग में रहते हैं, एंड दे टोल्ड अस, है ना, दो स्टोरीज वी हैव डन, हमने क्या क्या किया पास्ट में, दो स्टोरीज हमें पेरेंट्स बताते हैं। दो स्टोरीज आर अ पार्ट ऑफ देयर मेमोरी, उनके मेमोरी में रहते पेरेंट्स के। होवेवर व्हेन डिफरेंट पीपल्स टेल अस अबाउट द सम इवेंट वी फाइंड डिफरेंसेस इन दियर नरेशंस। नरेशंस यानी कि स्टोरी टेल करना, बताना। सब कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट पीपल्स, अलग अलग लोग हमें एक आध इवेंट पे, एक आध घटना पे अपने विचार बताते हैं, तो उसमें वो जो नैरेट करते हैं, बताते हैं, उसमें क्या होता है, वी कैन फाइंड डिफरेंस इन दियर नरेशंस। उनके बताने में हमें थोड़ी सी डिफरेंस आता है, सभी सेम नहीं बताते हैं ना, डिफरेंस हो जाता है। ओके, इट मेक अस अंडरस्टैंड, नहीं सॉरी कहाँ पे जाता है, यहाँ पे है, ओके यहाँ पे आगे यहाँ पे हम बच्चों, इट मेक अस वंडर विच वन इज राइट। यस, अब लोग डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे तो हमें ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि विच वन इज राइट, कौन बराबर बोल रहा है ना, कैसे हम बताएंगे विच वन इज राइट। तो इसके लिए हमें साइंटिफिकली स्टडी करना होगा, जैसे पहले हमने बता दिया। वी नीड टू एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ ईच नरेशन केयरफुली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू एग्जामाइन, उसका परीक्षण करना पड़ेगा हमें, किसका, द डिटेल्स ऑफ ईच नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट्स। व्हाट इज द ट्रूथ फैक्ट्स, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एग्जामाइन करना पड़ेगा कि कौन सी घटना किसने नैरेट की है वो सही है। एंड देन सेम थिंग इज हैपेंड इन टू द हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में भी बहुत से लोग बताते हैं ये ऐसा हुआ वो वैसा हुआ। सम हैज़ राइटन हिस्ट्री ऑल्सो, कोई लोग हिस्ट्री लिखते भी हैं लेकिन हैविंग सम चेंजेस, सम डिफरेंस नरेशन में हो जाता है उनके भी। तो हमें हिस्ट्री को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसका परीक्षण करना पड़ेगा, एग्जामाइन करना पड़ेगा, और क्या सही है क्या फैक्ट है वो देखना पड़ेगा। दैट इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, वो है साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। आगे जाएंगे बच्चों। इट इज नॉट अ पॉसिबल टू कंडक्ट experiment to recreate the event that have happened in the past। अभी देखिए कितना मज़ा होता है अगर हम हिस्ट्री के जो पास्ट में घटे हुए घटनाओं को हम फिर से क्रिएट करेंगे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज फिर एक बार स्वराज के लिए लड़ेंगे, हम उनके मावड़े बनेंगे, है ना, कितना मजा आएगा। यू ऑल इज द एक्साइटेड टू बिकम अ मावड़ा ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। आई ऑल्सो एक्साइटेड, मैं भी बन जाऊंगा, कितना अच्छा होगा। बट दैट इज पॉसिबल? नो पॉसिबल। फिर एक बार पास्ट की घटनाएं नहीं आ सकती, ये नो पॉसिबल भी नहीं है ना। तो क्या है फिर, देयरफॉर द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इज डिफरेंट। देयरफॉर the method of presenting history is different from that of other sciences। हिस्ट्री को प्रेजेंट करने की मेथड क्या है, अदर साइंस के हिसाब से अलग है। इवन सो हिस्ट्री यूजेस द साइंटिफिक मेथड एट एवरी स्टेज। देखिए हिस्ट्री को एवरी स्टेज में साइंटिफिक मेथड से जाना पड़ता है, नेमली वाइल लुकिंग फॉर एंड कलेक्टिंग एविडेंस। जो एविडेंस होते हैं, आंखों देखे कहेंगे हम उसको, उसका सब कुछ हमें एग्जामाइन करना पड़ता है ना। एविडेंस, एग्जामाइन द एविडेंस एंड वाइल पुटिंग इट टुगेदर व्हेन रिक्वायर्ड हेल्प इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम अदर साइंसेस। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर साइंसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, हिस्ट्री का अभ्यास करते समय हमें अन्य साइंस की भी मदद लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने अभी एक किताब लिखी और उसने कहा कि जी ये तो किताब 500 साल पुरानी है, लिखी है अभी,
है ना। आपके जैसे एक शरारती बच्चा ऐसा कर सकता है, लिखेगा अभी और बताएगा ये 500 साल पुरानी किताब है, मुझे हिस्ट्री के बुक्स हिस्ट्री में मिली है, मैंने हिस्ट्री का इन्वेंशन किया, मान लीजिए ऐसा बोलने लगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अन्य साइंस का हेल्प लेके उसको एग्जामाइन करना पड़ेगा कि ये जो पेज है, ये पेज रियल में पास्ट का है या अभी बना हुआ है। वो तो चेक कर सकते हैं हम। पेज जो बनते हैं कंपनी में, अभी बने हुए पेज हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, वी कैन इजीली चेक कि ये पेज कब बना हुआ है। देन द इंक दैट इज यूज्ड टू राइट, वो इंक पास्ट की है या अभी की है। वी कैन चेक इट्स इनटू द लैबोरेटरीज, लैब में हम उसको चेक कर सकते हैं। एंड दैट साइंस जो बता रहा है वो सही है या गलत है, वी कैन क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे। इसलिए हिस्ट्री को क्या करना पड़ता है, अन्य साइंस की भी हेल्प लेनी पड़ते हैं। ओके, आगे जाएंगे हम। एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स। देखिए फिर एक बार, एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, copper plates, books, manuscripts, traditional stories and songs remembered. ओके, ये इनको सबको हम क्या कर सकते हैं, इनका भी एक लैब में चेक कर सकते हैं पुराने हैं या अभी के बने हुए हैं और ये कौन से साल के हैं, या उसमें भी कुछ साल छपा हुआ होता है या किसी राजाओं की तस्वीरें भी छपी हुई होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज पॉट्स बाय द हिस्टोरियन समय के, ये जो सब कुछ पॉट्स है ना, देख सकते हैं आप। दैट इज मेड बाय अर्थन पॉट्स भी हैं और कुछ मेटल्स के भी हैं। देन यहाँ पे क्या है, कॉइन्स है ना, राजाओं महाराजाओं के काल में ऐसे कॉइन्स चलते थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉपर प्लेट्स। ये कॉपर की प्लेट्स है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। वी कांट रिकॉग्नाइज इट व्हाट इज द राइटिंग हियर, बट द हिस्टोरियन पीपल्स दे हैव स्टडीड ऑफ दैट लैंग्वेज। वो क्या, ही कैन ईजिली हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये है कॉपर प्लेट्स, है ना। इससे भी हमें पता चलता है कि कौन से राजा के समय की है। देन द सोर्स ऑफ हिस्ट्री में ये क्या आ जाता है, बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये देखिए बुक्स है और ये कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं। ये भी हमें बता सकते हैं कि ये किस टाइम के हैं। पेजेस पे इंक जो यूज़ किए हुए हैं, इससे हम समझ सकते हैं। या इसमें लिखा होता है राजाओं के नाम, तो ये हिस्ट्री को समझाने के लिए हमें आसान हो जाता है। और द ऑल इज द सोर्स ऑफ आवर हिस्ट्री। ये सब कुछ क्या है, हमारे हिस्ट्री के सोर्सेस हैं। ओके, अब हम छोटा सा टॉपिक लेके ये आज का पीरियड बंद कर देंगे। ओके, और मेनी जनरेशंस एक्सेट्रा आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, ऑल इज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ऊपर जो देखिए आपने, ऑल इज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, हिस्ट्री के सोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स की। उसमें से हम देखेंगे, पहला है ये देखिए यहाँ पे है मटेरियल सोर्सेस। मटेरियल जो भी कुछ है वो मटेरियल होगा। जैसे अभी वहाँ पे देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स देखे हमने, बुक्स देखे हमने, देन उसके बाद हमने क्या देखा, कॉइन्स देखे, ये सब मटेरियल है। देन पॉट्स हैं, है ना, ये सब कुछ मटेरियल है। उसके बाद यहाँ पे थे कॉपर प्लेट्स, ये भी सब कुछ क्या है, मटेरियल है। तो ये ऑल इज द मटेरियल सोर्स में ये आ जाता है। देन राइटन सोर्स में क्या आ जाता है, लिखित। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो भी कुछ लिखा हो किसी ने उसी समय के इंसानों ने, दैट इज द रिटन सोर्सेस, है ना। तो बुक्स आते हैं, उसमें भी कॉपर प्लेट्स आते हैं। देन कॉइन्स आते हैं, कॉइन्स में भी कुछ लिखा हुआ होता है ना, दैट ऑल इज द रिटन सोर्सेस आ जाएंगे। आफ्टर दैट ओरल सोर्सेस, थर्ड वन इज ओरल सोर्सेस। ओरल यानी कि क्या, जैसे हमने चाइल्डहुड में क्या किया ये हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं ओरली, उसी प्रकार लोग बताते आते हैं हमें, वो होता है ओरल सोर्सेस। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड हाउ इट हैपेंड, एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम all these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability। इसकी रिलायबिलिटी क्या है, ट्रुथनेस क्या है, इस सब कुछ चेक किया जाता है। किसमें,
साइंस, हिस्ट्रिकल साइंस में, विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस, इन एविडेंस के हेल्प के साथ, दैट स्टैंड्स दिस टेस्ट, पास्ट इवेंट्स आर पुट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड अ हिस्टोरिकल अकाउंट इज राइटन। देखिए, विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस एविडेंस, ये जो एविडेंस है, एविडेंस यानी कि आंखों देखे कहेंगे हम, है ना, साक्षीदार कहेंगे, वो ऑल एविडेंस हमें क्या हेल्प करते हैं, दैट स्टैंड्स दिस टेस्ट, कौन से टेस्ट, हमें सब कुछ चेक करने के लिए भी मदद करते हैं, एंड पास्ट इवेंट्स आर पुट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, पास्ट के जो भी इवेंट्स है वो हम प्रॉपर सीक्वेंस से लिख सकते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थ हुआ, उसके बाद उन्होंने मावड़ाओं को संगठित किया, उसके बाद उन्होंने रायरेश्वर में शपथ ली, उसके बाद तोरना को विजय प्राप्त किया। ये जो सब कुछ है ये हम सीक्वेंस में ला सकते हैं इन सब सोर्सेस के हिसाब से या उनके हेल्प से, है ना। एंड हिस्टोरिकल अकाउंट इज राइटन, और इतिहास हम लिख सकते हैं। दिस इज द साइंटिफिक मेथड, इसे हम कहेंगे शास्त्रीय मेथड हिस्ट्री लिखने की, और आजकल ये साइंटिफिक मेथड हिस्ट्री लिखने की ज़्यादा प्रचलित हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा चैप्टर हो चुका है, इसलिए मैं इस चैप्टर को अब यहाँ पे ही क्लोज कर देता हूँ। आगे हम देखेंगे हिस्ट्री एंड अस, उसके बाद हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री एंड अस के बाद हम देखेंगे द पास्ट एंड द फ्यूचर। ये दोनों ही पॉइंट बचे हुए हैं, हिस्ट्री एंड अस एंड द पास्ट एंड द फ्यूचर, ये हम देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज भी मैं आपको आसानी से समझाने का कोशिश करूँगा। बच्चों, आई होप यू हैव एंजॉय दिस माई लेसन, माई लेक्चर। और अगर आपको इसमें कुछ क्यूरीज है, दिक्कतें हैं, यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स, कमेंट में आप लिख लीजिए, आप मुझे पूछ लीजिए, और आप इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।